आज हम बात करेंगे सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। ठीक है, अकाउंटेंसी का ये पेपर है फाइनल ईयर एग्जामिनेशन का, एनुअल एग्जामिनेशन का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम इज 3 hours, मैक्सिमम मार्क्स 80। ठीक है, नाउ फर्स्ट वी हैव कम टू द क्वेश्चन पार्ट ए। Which of the following limitations of accounting states that accounts may be manipulated to the conceal vital information? The correct answer is A. Accounting leads to window dressing. Which term is used for accurate accounting technique used to allocate the cost of extracting natural resources such as timber, minerals, oil from the earth? द आंसर इज डिप्लेशन, सेकेंड का सी। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। यूजिंग लोअर कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू फॉर पर्पज ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच द फॉलोइंग कंसेप्ट्स। द करेक्ट आंसर इज प्रूडेंस। आगे चलते हैं। अंडर विच मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट कुड बिकम जीरो एट द एक्सपायरी ऑफ द वर्किंग लाइफ। द आंसर इज फोर्थ का ए। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, ओ फोर्थ का ए। ठीक है, आगे चलते हैं और इसमें और का ऑप्शन जो है सेकंड वन। बुक वैल्यू ऑफ एसेट आफ्टर 2 years 80,000, रेट ऑफ डिप्लेशन इज 10% पर एनम। स्ट्रेट लाइन मेथड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट वुड बी 1 lakh। आंसर इज बी। आगे चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग विच अकाउंटिंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। सिक्स्थ का बी, फिफ्थ का सी। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स, दिस इज नॉट करेक्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द लायबिलिटीज। कैपिटल 5 lakhs, कैश इज दिस वन, बिल्डिंग इज दिस वन, बैंक ओवरड्राफ्ट इज दिस वन। तो करेक्ट आंसर इज फिफ्थ का और आप लीजिए डी, नन ऑफ दीज। गुड्स परचेज फ्रॉम द राघव आर इज 4,500 बट गुड्स रिकॉर्डेड एज 5,400 इन द परचेज बुक। द टाइप ऑफ एरर रिलेटेड टू। सिक्स्थ का जो करेक्ट आंसर है बी, एरर ऑफ कमीशन। और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिवेंटेड बाय सी, अकाउंट होल्डर बैंक। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो छठे का। आगे चलते हैं। द रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल डिक्टेट्स ऑल टाइप ऑफ इनकम शुड बी रिकॉर्डेड और रिकॉग्नाइज्ड व्हेन। सेवेंथ का द करेक्ट आंसर है सी, व्हेन दे आर अर्न्ड। द depreciation value of 2 years assets of 10,000 depreciated at 10% on fixed installment. RS this reducing on the balance method is 8th का 8,000 and 8,100। C ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, और which is not advantage of written down value method। फोर्थ 8th का जो और है उसका बी आंसर है। आगे चलते हैं। मून ट्रेडर लखनऊ प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द 31st March 2023। You have to go through the information. Now we have come to the question. As per the accrual based accounting, the profits loss of the Moon Trader Lucknow for the year ending 31 March 2022 is। The correct answer is 9th का जो correct answer है वो है 4,10,000, that is the B। The accounting concept which suggested that each transaction should be recorded in the banks of account by supporting vouchers of transaction। 10th का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑब्जेक्टिविटी, दैट इज ए। गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट्स ऑन लेबल्ड असर्शन रीजन। ठीक है, असर्शन रीजन आप पढ़ेंगे। तो करेक्ट आंसर है इसमें 11th का ए। बोथ असर्शन एंड रीजन इज ए एंड आर इज ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। 11th का सी करेक्ट है। ठीक है, इसमें से सी करेक्ट है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, यहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हो इसको। आगे चलते हैं। 12th का 12 टेलीविजन सेट्स ऑफ 10,000 each are purchased as 1,422, then 1,1022, 1,100 each purchased on this on 6 typewriter. This one is must record। 12th का जो आंसर है that is a 12,000। ए करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। GST is imposed on the production of all services of goods except। 13th का जो करेक्ट आंसर है ए, liquor intended for human ingestion। आगे चलते हैं। Which is not qualitative characteristics of accounting information। 14th का करेक्ट आंसर है मटेरियलिटी। ठीक है, 14th का बी, यस डी नॉट बी, मटेरियलिटी। आगे चलते हैं। when two or more errors are committed in such a way that net effect is errors
ऑन डेबिट्स एंड क्रेडिट्स अकाउंट और नील सच एरर्स और कॉल्ड। इन एरर्स को क्या कहा जाता है? 15th का ई कंपेंसेटिंग एरर्स, ठीक है, इनको कंपेंसेटिंग एरर्स कहा जाता है। नेक्स्ट वन, इफ क्रेडिट परचेज फ्रॉम रघु इज दिस वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी, द ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ऑन द बेस डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोविजन ऑफ रिजर्व ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिक नेचर पर्पज एंड यूज ऑफ पेमेंट डिविडेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक नेचर क्या है, ठीक है, इसे थोड़ा हम इस तरह सॉल्व करते हैं। यस, बेसिक नेचर में हम कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे प्रोविजन और रिजर्व को। बेसिक नेचर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, अप्रोप्रिएट ऑफ द प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, purpose created for the known liability or expense of the current year amount uncertain, and this reserve may to strengthening the financial position of firm, however some are mandatory under law. Dividend payment can't be used for dividend distribution, can be used for dividend distribution, reserve में ऐसा किया जा सकता है। बेसिक डिफरेंस, बेसिस ऑफ डिफरेंस। उसके बाद हाँ यस 16th का ये और ऑप्शन है, differentiate between the capital and revenue reserve on the basis of the following। capital definition tenure और dividend layout पर, तो capital यहाँ पर और revenue reserve definition, a capital reserve is created to finance long term projects for a business, revenue reserve is created to meet unforeseen events in the business organization, tenure long term का होता है और revenue reserve जो है can be for short term, dividend payment cannot be used for dividend distribution, can be used for dividend distribution। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंसेस हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस क्या है? राइट टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अ ट्रायल बैलेंस 17th का, अ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट showing the balance of the total debits or credits of all the accounts in the ledger account with a view to verify the arithmetical accuracy of the posting into the ledger amount। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, टू ascertain the arithmetical accuracy of the ledger account, to help the locating errors, to help the preparation of the financial statement। ठीक, कोई भी दो लिखना था आपको इसमें से। आगे चलते हैं 17th का, और प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, रावत्स कैपिटल इज दिस वन एंड दिस वन, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप जो है इसका आंसर देख सकते हैं 17th। ओके, दिस क्वेश्चन इज, ठीक है, टोटल ट्रायल बैलेंस जो करेक्ट आंसर है वो 1,50,000 है। नाउ वी हैव कम टू द क्वेश्चन नंबर 18th, फ्रॉम द फॉलोइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस फॉर्म मंथ जुलाई 2020 प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को देखेंगे और यहाँ पर आप इसके आंसर्स भी देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन, एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। ठीक है, तो यू हैव टू गो थ्रू द आंसर दिस वन, जुलाई 5, जुलाई 12, जुलाई 17, 26 एंड 31। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप एसेट्स और कैपिटल प्लस लायबिलिटीज की जो है प्रॉपर जो है आप यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, Mr. Satyanand Sharma account has debited balance this one in the month of March 2020. Following transaction has been made with him under this one. करना क्या है? Prepare Mr. Satma accounts from the above transaction. ठीक है, तो यहाँ पर आप सत्यानंद का अकाउंट जो है यहाँ पर देख सकते हैं, बैलेंस दिस वन, डेट दिस वन, पर्टिकुलर्स दिस वन। ठीक है, सेल्स रिटर्न, कैश, बैड डेबिट्स जो भी है, मार्च 2022 गुड्स सोल्ड टू हिम फॉर कैश 7,000 नॉट बी एंटर्ड। ठीक है, तो ये आपको जो है मिस्टर शर्मा का अकाउंट जो है इस ट्रांजेक्शन के आधार पर तैयार करना था। नाउ वी हैव कम टू द क्वेश्चन नंबर 20, राइट फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स बेसिस ऑन द करंट एसेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप 20th का फर्स्ट वन, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्सेस, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस एंड नॉन अदर नॉन करंट एसेट्स, कोई भी 4 लिखने हैं। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, trade receivables, cash and equivalent, short term loan advance and only other current assets। ठीक है, कोई भी 4 इसमें आपको लिखने थे। और में चलते हैं, राइट द फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी एंड द करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, लॉन्ग टर्म करंट
लायबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, नाउ वी हैव कम टू द क्वेश्चन नंबर 21। यस, क्वेश्चन नंबर 21 में फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर विनोद प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन March 31, 2005। बैंक बैलेंस कैश बुक 50,000, चेक्स issued presented of 6,000, the bank directly collected 8,000, bank charges 4 were not entered in the cash book, a check 8,000 deposited but not collected by the bank, disconnected bank dishonored but not taken the cash of 12,000। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करना है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे यस, क्वेश्चन नंबर 21 में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। पर्टिकुलर्स, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बैंक हैज कलेक्टेड डिविडेंड डिपॉजिट इनटू बैंक, लेस बैंक चार्जेस डिविडेंड, अ चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एट क्रेडिटेड, बैंक डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, बैलेंस एज पर द पासबुक। ठीक है, यू हैव टू दिस बैंक रिकंसिलिएशन, यू हैव टू क्रिएट दिस बैंक रिकंसिलिएशन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाते हैं। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन द बुक्स ऑफ हिमांशु। ठीक है, जनवरी गुड्स आर यूज फॉर हाउस होल्ड 20,000, जन चार्ज ऑफ डिप्रिसिएशन 10 दिस वन, मशीनरी 30,000, जैन प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल दिस वन, जैन गुड्स डिस्ट्रॉयड दिस वन, जैन 19 goods sold on this one, Mukesh half of the payment received in the cash and balance by the check, invested in shares of government sector of 50,000। ठीक है, तो इसको आपको ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ हिमांशु क्रिएट करना है। नाउ वी हैव कम टू द क्वेश्चन नंबर 22। आंसर्स 22 पर आ जाते हैं। जनरल एंट्रीज। ठीक है, डेट्स पर्टिकुलर्स जनवरी 2, जनवरी 8, 12, 15, 19, 29। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर एंट्रीज जो है दिखानी थी। ठीक है, आगे जाते हैं क्वेश्चन 22 का। और रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन डबल कॉलम कैश बुक फॉर राकेश वर्मा एंड बैलेंस शीट। ठीक है, यू हैव कम टू द और ऑप्शंस ऑफ द क्वेश्चन नंबर 22। यस, दिस इज द डबल कॉलम कैश बुक ऑफ राकेश वर्मा। ठीक है, तो इसको आप गो थ्रू यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। द BN company purchased the machinery of this one and 6,000 installation. Okay, purchased another machine of this one on 30th, this machine purchased on this one, sold this one on the same date, purchased new machinery this one, original cost method annually and 3 years। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का देखते हैं क्या आंसर है। यस, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो डेट पर्टिकुलर्स and amount। ठीक है, तो you have to do like that one। बैलेंस ऑफ द फर्नीचर अकाउंट 55,000, बैलेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ द डिप्रिसिएशन, ये और का ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे। ये 23 के और पर चलते हैं। ऑन April 1, 2015 फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ मिस्टर कामिसा ट्रेडर्स, मिसेस कामिसा ट्रेडर्स। ठीक है, you have to go through the question। now we have come to the answers। okay, 23rd का और में बैलेंस ऑफ फर्नीचर्स अकाउंट 55,000, बैलेंस ऑफ प्रोविजन डिप्रिसिएशन 18,250 एंड द लॉस ऑन द सेल ऑफ दिस 2 marks ईच अकाउंट। ठीक है, नाउ वी हैव कम टू द क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 जो है, ट्रायल बैलेंस ऑफ मिसेस राठी ब्रदर्स did not agree, the accountant put the difference to the suspense account, he discovered the following errors। rectify the errors and prepare the suspense account for the ascertainment of difference trial balance। ठीक है, देखते हैं क्या करना है क्वेश्चन नंबर 24 में। ओके, रेक्टिफाइड जनरल एंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेट पर्टिकुलर, देन वी हैव कम टू द सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ओके, ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 24 का ये आंसर है। आगे चलते हैं 25 नेट सेल्स ऑफ दिस वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। हाँ, नेट सेल्स ऑफ 5 lakhs, कॉस्ट ऑफ 3 lakhs, ओपनिंग एक्सपेंसेस 1,20,000, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स विल बी 80,000। ठीक है, 25th का बी।
Opening capital of 50, this one. Addition of traditional, this one. Generally entry, this one will be 26 का करेक्ट ऑप्शन इज 5250 ई. आगे चलते हैं. नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म बिफोर द चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन 21,000. If the manager is rented 5% commission after charging such commission, how much manager will get as commission? 27th का करेक्ट आंसर है 1000. आगे चलते हैं. Calculate the sales if rate of gross profit is 20% and the cost of goods and sold cost goods is 1,20,000. The correct answer is 1,44,000 A. ठीक है. और calculate the profit rates of gross 20 on the sales of the goods sold is 2,40,000. The correct answer is 60,000. ठीक है. A इसका भी करेक्ट है. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 29. गुड्स कॉस्टिंग ऑफ 8,000 destroyed फायर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दिस वन. गिव द जनरल एंट्री ऑफ द एडजस्टेड फाइनल अकाउंट. ठीक है. द करेक्ट आंसर इज बी. आगे चलते हैं. द ट्रेल बैलेंस ऑफ फर्म सोर्स दिस वन. प्रोविजन फॉर डेट इज फॉर 10%. डाउटफुल डेट्स आर क्रिएटेड टू द डेबिट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द करंट ईयर टू बी डेबिटेड बाय 1800. डी ऑप्शन करेक्ट है. आगे चलते हैं. प्रिपेयर द बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. ठीक है. बैलेंस शीट आपको तैयार करना. यू हैव टू गो थ्रू दिस क्वेश्चन. आंसर नंबर 30 इज व्हाट? यस, 30 इज यू हैव टू गो थ्रू दिस बैलेंस शीट. लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट. ठीक है. दिस वाज द बैलेंस शीट. आगे चलते हैं. 31st. स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है. 31st का जो करेक्ट आंसर है दैट इज द व्हाट? यस, ए. यस, 31st का. ओके. द ऑपरेटिंग, अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है. इसमें से आपको जो है रीजन्स बताने थे. आगे चलते हैं. 32. Exact from the trail balance of March 31st owner is given below. Pass necessary general entries of the above adjustment. 32 का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं. This one, general rectified general entries, date, particulars. ठीक है. You have to go through this one. आगे चलते हैं. Question number 33. Calculate the operating profits and net profits. ठीक है. Gross profit is this one, net sales is this one, administrative expenses this one, selling distribution charges lost due to the fire, commission received and closing stock. 33 का आप यहाँ पर go through करिए. क्या आंसर है? Operating net profit is this one and net profit is this one. Question number 34 पर चलते हैं. The following balance were extracted from the Mr. Surya's Pratap on 31st December 2019. Ledger account, debit balance, credit balance. Prepare the trading account from the entries this one. After dating this one, stock related this one, write off bad debts, depreciate the machinery, provide this one, prepare the commissions of 10% on the profit of such commission. ठीक है. यहाँ पर आप देख सकते हैं 34 का आंसर. The net gross profit is this one, net profit is provision of manager's commission is 900. ठीक है. तो ये आपका पेपर था क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन एनुअल एग्जामिनेशन. तो इट्स इनफ फॉर दिस वन. थैंक यू.